इतना भयंकर सोराइसिस हो गया। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आहार चिकित्सा है ना, उसकी क्या महिमा है। उसने सारे उपाय कर लिए, सब, योग की भी, आयुर्वेद की भी, नेचुरोपैथी के। मेरे पास आए, क्या करूँ। मैंने कहा भाई अब तो केवल लौकी कल्प कर ले। अब देखो जरा सुनना, जिनको रोग कष्ट दुख मिटाने हैं तो सुन लो, नहीं तो फिर सुन के अनसुना तो करते ही हो, तुम्हारी मर्जी। उसने केवल लौकी, गर्मियों में लौकी का जूस पिया, बाकी लौकी का सूप और लौकी की सब्जी, लौकी के सिवा कुछ नहीं खाया। लो, केवल लौकी। अब एक लौकी में तो सैकड़ों मेडिसिनल कंपाउंड है, लेकिन हम ऐसे लौकी खा लेते हैं तो उसके एक दो गुण मिलते हैं, बाकी तो जो खाते हैं वो पैखाने में निकल जाता है। खा पी करके गुड़ गोबर कर देते, गू कर देते और क्या करते हैं। उसने केवल लौकी का प्रयोग किया और 2-3 महीने में ऐसा पूरा साफ हुआ, बच्चे जैसा शरीर हो गया, पूरा गला सड़ा शरीर एकदम साफ। अब मेरी बात मानते हो? लो की कल्प बता रहा हूं। जिनको गांठ है शरीर में, गांठ है तो गांठ बांध लो। क्या? लौकी के अलावा और कुछ नहीं खाना। लौकी का, जब गर्मी लगे तो लौकी का सूप पी लो, जूस पी लो, नहीं तो लौकी का सूप और लौकी की सब्जी, बस। और वो भी नाम मात्र का घी तड़के के लिए, 1 चुटकी भर हींग, 2-4 दाने जीरे के, 2-4 दाने उसकी अजवाइन के, और किसी को लहसुन खाने का वो है तो 1-2 पोथी लहसुन की उसी में डाल लो, नहीं तो उसके बिना ही खाओ। मसाले कच बार इतने डाल देते हैं, मूल तत्व का स्वाद ही गायब हो जाता है। बोले जी ये वो पनीर की सब्जी है, उसमें पनीर हम ढूंढ रहे, उसमें काजू रगड़ दिया, मसाले रगड़ दिए, इतना भर दिया, उसमें पनीर खोजना पड़ रहा है। दाल में दाल खोजनी पड़ रही है, सब्जी में सब्जी, इतने मसाले पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना। अब देखो 10 बीमारियों के बारे में बता रहा हूं। केवल लौकी बड़ी अलौकिक है। कैसे? जिनको भयंकर गांठे हैं, केवल लौकी का जूस लो और सिस्टोग्रिट 2-2 नहीं 4-4 गोली खाओ। कितने? 4-4। ऐसे खाओगे तो गर्मी करेंगी। लौकी के जूस के साथ खाओगे तो लौकी होती है बड़ी ठंडी। सिस्टोग्रिट और सिस्टोग्रिट डायमंड, काचना, गोगोल, वृद्धिवादी कावटी होती है गर्म। वो सारी गर्मी मार देगी लौकी, और सारी गांठ ऐसे घुल जाएगी जैसे लोहे को 500-700 डिग्री टेम्परेचर पर जब उबाल देते हैं तो लोहा क्या बनता है? ऐसे पानी बन करके बहने लगता है। ये जो सरिया बनाने वाली फैक्ट्री है ना, मैं गया हुआ हूँ स्टील की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, दूर से ही देखा हुआ है। एक बार तो यहाँ क्या कहते हैं, सेल वालों ने बुला लिया मुझे कैंप के लिए। मैं गया, देखा तो ऐसे पानी की तरफ बह रहा, लाल लाल। मैंने कहा ये क्या? बोले लोहा बह रहा है। उसको गला दिया। तो जो तुम अपनी गांठें गलाना चाहते हो ना, अंदर की सारी गांठें ऐसे ऐसे बह जाएंगी। 2 महीने में सारी गांठ गायब। 100 गांठ गायब की। मैंने कितनी? 100। अब कुछ लोग लगे, बोले जी 10 साल हो गया, 2 साल हो गया, गांठ ही नहीं घुल रही। अरे भाई, केवल लौकी और कुछ नहीं खाना। कितना ही भयंकर, कितना ही रोग हो, मोटे हो, पूरा शरीर। अब जैसे कल वो इंद्रजीत था बालक, एक दिन में 2-2 किलो कम कर रहा है। मैंने कहा बेटा अब तुझे 2 महीने तक अनाज खाना ही नहीं है, हर तीसरे दिन निर्जला उपवास कर। ओबेसिटी, मोटापा नहीं बढ़ना चाहिए। मोटापा आदमी को ऐसा लगता है 10, 20, 50 किलो वजन ही तो ज़्यादा ढोरे, उसमें क्या है, लेकिन उससे बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है। सबको पता लग गया अब तो कि उससे बीपी होता है, शुगर होता है, उससे हार्ट की प्रॉब्लम, उससे जो है फिर पूरा कैंसर जैसे रोग भी। जितना बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू आदि, पॉल्यूशन आदि नुकसान करता है, उतनी मोटापा, ये फैट सेल्स, ये कैंसर सेल्स के आहार का काम करते हैं। तो चलो दोनों पैर सामने, 5 अभ्यास बता रहे हैं ओबेसिटी के लिए। दाएं हाथ से बाएं पैर को ऐसे पकड़ा, बाएं हाथ पीछे ऊपर ऐसे गया,
और ऐसे बाएं से दाएं को ऐसे क्रॉस करके, इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। घुटने कोशिश करेंगे धीरे धीरे, अभी थोड़ा धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। तो क्रॉस करके ऐसे पकड़ना है, ऐसे ऐसे। पहले हाथ किसी के घुटने तक, किसी के फिर पंजे के नीचे तक, फिर धीरे धीरे पैर के अंगूठे के ऊपर, पंजे के ऊपर ऐसे आ जाएंगे। लंबे लंबे श्वास लेते रहना है साथ में। पूरा सांस लिया, पूरा छोड़ा, ऐसे। आप लोग तो थोड़े में थक गए हो आज। हाँ, फिर दूसरा ये पैर सामने करके आगे पीछे ऐसे जाना, ऐसे, ये ऐसे आगे पीछे, दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक कर लें और ऐसे धीरे धीरे आदत डालें 5-5, 10-10 बार करने की। आप मंडूक आसन, योग मुद्रासन लंबा करो बेटा, दृष्टि ऐसे। आप देख रहे हैं ना, इससे स्टिफनेस कम होती है, पूरी पीछे आगे पूरा, इससे पूरा लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट सब कवर हो जाते हैं। 2, अब 3 अभ्यास लेट के करेंगे। ऐसे पैर करो और देखो, ऐसे दोनों पैरों को उठाया, नीचे लेके आए। अब जिनको कमर में ज़्यादा दर्द है वो एक एक से करें, ऐसे एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे, ये एक रिदम के साथ। और जो पूरा कर सके ऐसे। तो धीरे धीरे हमें अभ्यास ऐसे बढ़ाना है कि हमारे अभ्यास, मोटे मोटे भाई बहनों को तो मैं 25, 50, 100 बार तक करवा देता हूँ। ये कितनी बार तक? 50 से 100 बार तक। एक एक पैर से, दोनों पैरों से एक। फिर दूसरे में पैर ऐसे गोल गोल घुमाया, पैर को उठा के ऐसे वृत्ताकार में, पूरी गोलाई में, राउंड में, ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे बड़ा शून्य बनाते हैं, बड़ा जीरो, ऐसे, ये ऐसे। पहले दिन 5-5 बार करें, दूसरे दिन फिर 10 बार, और फिर धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। ऐसे एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से, ऐसे, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये दो ऐसे एक एक पैर से अलग अलग हो गया। और जिनकी थोड़ी बॉडी फ्लेक्सिबल है वो दोनों पैरों से भी ऐसे कर सकते हैं, कमर में दर्द नहीं है। तो ये, तो इनको पहले 10-10 बार शुरू करें, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाते रहे। 10-10 बार तो ऐसे करने से फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहती है, वेट मेंटेन रहता है और पूरा शरीर ठीक से काम करेगा। तो ये पैकेज हो गया योगा फॉर ओबेसिटी का। गर्म पानी पीने से, नींबू पानी पीने से, नारियल पानी पीने से, वाटरमेलन और पाइनएप्पल, ये सब वेट को कम करने में मदद करते हैं। अनाज, नमक, मीठा, खास करके चीनी, इसको अवॉइड करना होगा। तो एक एक पैर से या दोनों पैरों से ये, तो ऐसे एक एक पैर से, दोनों पैरों से, जिसकी जितनी क्षमता है उतना क्लॉकवाइज
एंटी क्लॉकवाइज पूरा ऐसे करते रहेंगे, ऐसे ये, अब ऐसे। तो दोनों पैरों से एक एक पैर से ये 3 अभ्यास। तो ये योगा फॉर ओबेसिटी का पूरा पैकेज हो गया।